तो अभी हम बात करने वाले हैं एमटेक के थीसिस के ऊपर जो मैंने काम करा है। एमटेक के थीसिस में हमारा जो टॉपिक था वो था इन एक्सटेंशनल वाइब्रेशन ऑफ कार्बन नैनो कोन। अब हम इन एक्सटेंशनल वाइब्रेशन जो है कार्बन नैनो कोन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि इसके केस में जब हमने एनालिसिस करा सॉफ्टवेयर के ऊपर एवेकस, तो उसमें हमने पाया कि इनिशियल के कुछ मोड शेप्स जो है वो इन एक्सटेंशनल टाइप के शो कर रहा है। इन एक्सटेंशनल टाइप का मतलब है कि उसका जो मिड पॉइंट पे स्ट्रेन है सेल का, थिन सेल का, उसके मिड पॉइंट पे स्ट्रेन जो है वो 0 है। क्योंकि मिड पॉइंट पे स्ट्रेन 0 है और हमने उसको मैच करने के लिए जो लव एंड रेलिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन है उससे हमने कंपेयर करा। जब हमने कंपेयर करा तो हमने देखा कि लव एंड रेलिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन एग्जिस्ट करता है। और चूँकि लव एंड रेलिंग मोड के वाइब्रेशन का ये अजम्पशन है कि मेम्ब्रेन स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेन जो है स्ट्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स डायरेक्शन में है तो ये एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस जेड गामा या कापा एक्स एक्स होता है। वेयर ये जो है ये मेम्ब्रेन स्ट्रेन है और ये जो है थिकनेस है, ये थिकनेस और ये कर्वेचर इफेक्ट। तो हमने क्या पाया कि हमारा जो मेम्ब्रेन स्ट्रेन है वहाँ पे, जैसा कि लव सेल थ्योरी में दिया गया, हमारा ये मेम्ब्रेन स्ट्रेन जो है ये हमारा 0 होता है। तो हमने करा क्या कि हमने मेम्ब्रेन स्ट्रेन को जो है हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया। क्योंकि हमारे पास स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप है इस केस के लिए। तो जब हमने स्ट्रेन को 0 करा, मेम्ब्रेन स्ट्रेन को 0 करा, जब हमने मेम्ब्रेन स्ट्रेन को 0 करा तो हमारे पास स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल डेल यू बाई डेल एक्स ये जो है हमारा 0 मिला। जब ये हमारा 0 मिला तो हमने करा क्या, इससे डिस्प्लेसमेंट और जो सेंट्रीफ्यूज डिस्प्लेसमेंट और हमारा जो सर्कमफेरेंशियल वेव नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा था मोड शेप में, हमने उसके बीच में रिलेशनशिप निकाल करके उसको डिराइव करा। फिर उस मोड शेप से जब हमारा यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आई, हमने उस मोड शेप से इस्तेमाल करते हुए हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाला, दैट मीन्स स्ट्रेन एनर्जी, और फिर हमने उससे काइनेटिक एनर्जी निकाला। ठीक है, जब हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब हमने निकाला, लेकिन इस केस में चूँकि जब हमने देखा कि जब हमने इसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो फिर हमने इसके फ्रीक्वेंसी के इफ़ेक्ट को कैलकुलेट किया। फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो है, जो सॉफ्टवेयर से पाया गया फ्रीक्वेंसी, उससे मैच कर। फिर हमने किया क्या, जब ये फ्रीक्वेंसी हमारी मैच हो गई तो हमने किया कि हम इसको एक स्टेप आगे ले जाते। क्योंकि मेरा पर्पस था नैनो कोन या तो नैनो स्ट्रक्चर पे एनालिसिस करना। इसलिए हमने करा क्या कि हमने हायर ऑर्डर थ्योरी मीन्स स्ट्रेस ग्रेडियंट थ्योरी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन along with इनर्शिया ग्रेडियंट थ्योरी जो है हमने कैलकुलेट करा। जब हमने ये कैलकुलेट करा तो जब हमने स्मॉल स्केल इफ़ेक्ट को कंसीडर किया तो हम पाए कि स्मॉल स्केल इफ़ेक्ट को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप है, जो कि हमने काइनेटिक एनर्जी या और पोटेंशियल एनर्जी को हैमिल्टन प्रिंसिपल के साथ कैलकुलेट करा, तो हमने देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है स्मॉल स्केल इफ़ेक्ट पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होती है। और जब हमने इसके 2 केसेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव साइन। जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज़ हो रही है, जब हमने निगेटिव साइन लिया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। उसके अपोजिट जो हमने कैलकुलेट करा था, जो हमने स्ट्रेस ग्रेडियंट थ्योरी या स्ट्रेन ग्रेडियंट थ्योरी लिया था। फिर हमने देखा कि जब हमने
इनर्शिया ग्रेडियंट थ्योरी को लेकर के कैलकुलेट करा तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी। इसका मतलब है कि इनर्शिया इफेक्ट नैनो लेवल पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, जो कि हमने कैलकुलेट करते टाइम हम लोग इनर्शिया इफेक्ट को इग्नोर करते। यही हमारा रिज़ल्ट था।